यस 9th क्लास थ्योरम है 8.9। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड। ये अपने को प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल है जिसकी टू साइड्स, जैसे एक साइड ए बी है और एक साइड ए सी है, इन दोनों के मिड पॉइंट्स को अगर हम लाइन को ज्वाइन करते हैं, इसका मिड पॉइंट ई और इसका मिड पॉइंट एफ अगर हम ज्वाइन करते हैं तो अपने को प्रूव करना है कि जो ये लाइन बनी है ई एफ दैट इज़ पैरेलल टू बी सी। दिस वी हैव टू प्रूव। सो इसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बच्चों। थ्रो सी से हमने ड्रा सी डी पैरेलल की किसके, बी ई के, विच मीट्स ई एफ आफ्टर प्रोड्यूसिंग एट डी। ई एफ को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दिया तो वो जा कर के डी पे मिल गई। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन सी लेनी है हमने यहाँ पर? एक तो लेनी है ए एफ ई और एक लेनी है सी एफ डी। इसका ऑर्डर चेंज मत करना, ए एफ ई और सी एफ डी। क्यों? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि बी ई और सी डी पैरेलल हैं और ए सी उनका ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। उसके बाद ए एफ इज इक्वल टू सी एफ इक्वल है बिकॉज एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ई जो है वो सी डी के इक्वल हो गई बाय सी पी सी टी से। बट ए ई और बी ई इक्वल है बिकॉज ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर सी डी ए ई के इक्वल था तो जो सी डी है वो बी ई के भी इक्वल हो जाएगा। सी डी जो है वो बी ई के भी इक्वल। अब जो सी डी है वो बी ई के इक्वल भी है, जो सी डी है वो बी ई के पैरेलल भी है। दिस शोज दैट बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी हो, इक्वल भी हो, तो पैरेललोग्राम होता है। अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो इसका मतलब उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। दिस मीन्स ई डी या फिर हम कहें ई एफ, दिस इज पैरेलल टू बी सी। बच्चों इसके साथ साथ एक बात और भी आ जाती है कई बार, पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट भी आ जाता है। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, एंड इज हाफ ऑफ इट भी ऐड हो जाता है थ्योरम के अंदर। तो जैसा कि हमने ये पैरेललोग्राम प्रूव किया, बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम, तो जो बी सी है दिस इज इक्वल टू ई डी, ई डी के इक्वल हो गया। लेकिन जो ई डी है वो टू लाइन सेगमेंट्स का सम है ई एफ प्लस एफ डी। ठीक है। अब जैसा कि हमने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो ई एफ और एफ डी जो है वो बाई सी पी सी टी से आता है, तो हमने एफ डी की जगह पर भी ई एफ लिख देना है। तो जो बी सी है दिस इज 2EF, या फिर हम ये कहें कि जो EF है दैट इज़ हाफ ऑफ BC। तो ये भी पेपर में कई बार आ जाता है कि मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनती है दैट इज़ पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड एंड इज़ हाफ ऑफ इट। ठीक है, ये देख लेना अच्छे से। उसके बाद है थ्योरम 8.10, बुक में नहीं है क्लियर, बड़े ध्यान से समझनी है। द लाइन ड्रान थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अब पिछली बार था दोनों मिड पॉइंट थे, ये भी और ये भी, अब की बार वो कहता है एक है पैरेलल टू अनदर साइड। जो ई एफ है वो इसके पैरेलल है। अब हमने प्रूव करना है कि जो एफ है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। पिछली बार हमें एफ भी दिया हुआ था, हमने पैरेलल प्रूव करना था। अब की बार एफ नहीं दिया हुआ मिड पॉइंट बल्कि पैरेलल दिया हुआ है। मीन्स इन ट्राइंगल ए बी सी ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये दिया हुआ है। हमने प्रूव करना है कि जो ई एफ है वो ए सी को बाइसेक्ट करती है, मीन्स ये और ये इक्वल प्रूव करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन करनी है कि जो सी है, सी से हमने सी डी एक पैरेलल ड्रा कर लेनी है जो ई एफ को आफ्टर एक्सटेंडिंग डी पर मिलती है, जैसे पिछले सम में हमने किया। ठीक है, विच मीट्स ई एफ एट डी आफ्टर एक्सटेंडिंग। अब क्या है, जो बी सी है वो ई एफ के पैरेलल दी हुई थी, पिछली बार दी नहीं हुई थी, अब की बार दी हुई है। अगर बी सी ई एफ के पैरेलल है तो जो बी सी है वो ई डी के भी पैरेलल होगी, और जो बी ई है वो सी डी के पैरेलल हमने बाय कंस्ट्रक्शन कर लिया। अगर बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन बी सी डी ई विल बिकम ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, दैट मीन्स जो सी डी है दैट इज इक्वल टू बी ई, और खुद जो बी ई है वो दैट इज इक्वल टू ए ई है, क्योंकि ई तो मिड पॉइंट दिया हुआ है। कहने का मतलब है जो सी डी है अगर वो बी ई के इक्वल है तो वही सी डी जो है वो ए ई के भी इक्वल होगी। ठीक है, अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वही चीज़ कि ये और ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, इक्वल हो गए। ए ई और सी डी हमने पहले ही प्रूव कर लिया, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ये भी अल्टरनेट है क्योंकि ये और ये पैरेलल है। अब की बार ये ट्रांसवर्सल है, तो ए एस ए से
ये कंडीशंस ए एस ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगी तो ये ट्राइंगल सिमिलर है, अगर सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो जो ए एफ है वो सी एफ के इक्वल हो जाएगा। दिस शोज दैट ई एफ बाइसेक्ट्स ए सी। बच्चों मैं बार बार कह रही हूँ, बच्चों बुक में नहीं है, आपको बड़े अच्छे से समझनी है और बड़े अच्छे से करनी है। और साथ ही साथ मैं एक सम भी कर देना चाहती हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 7 8.2 का बहुत अच्छा सम है और इम्पोर्टेंट सम है और कई बार पेपरों में दिखा भी है। सम क्या है? ए बी सी इज राइट एंगल एट सी। ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है जो सी पर राइट एंगल है। ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूस, जो एम है वो ए बी का मिड पॉइंट है। पैरेलल टू बी सी मीन्स ए से एक लाइन, ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ एम, एम में से हमने एक पैरेलल ड्रा करनी है टू बी सी से पैरेलल होनी चाहिए। एट सी शो दैट, पिछले सम की तरह है जो थ्योरम 8.10 है, बिल्कुल उसके जैसी है। पहले हम एम डी और इसको ये तो पैरेलल दिया हुआ है, पहले हम डी को मिड पॉइंट प्रूव करेंगे और उसके बाद ये एम डी इज परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे और तीसरा सी एम इज इक्वल टू एम ए 1/2 ए बी। तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एम मिड पॉइंट दिया हुआ है, सी राइट एंगल है और एम डी जो है पैरेलल टू बी सी है। अब एक छोटी ट्राइंगल है ए एम डी और एक बड़ी ट्राइंगल है ए बी सी। अगर हम दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो एंगल ए उसमें भी आता है, ए उसमें भी आता है, कॉमन हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कोरस्पॉन्डिंग है क्योंकि एम डी इज पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है। तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर सिमिलर हैं तो इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू एम डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी। वो तो पहले इसके दो, फिर इसके दो, फिर इसके लास्ट के दो, इसके लास्ट के दो, इसका पहला तीसरा, इसका पहला तीसरा। अब अपने को करना है एम इज द मिड पॉइंट, तो हमने क्या करना है, इसको उठाना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी। हमें पता है जो ए एम है दिस इज द हाफ ऑफ ए बी, तो ए एम की जगह मैंने हाफ ऑफ ए बी लिख दिया, ए बी से ए बी कट गया, हाफ बच गया, ऊपर नीचे बचा 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 जाके ए सी से मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज इक्वल टू ए डी। मीन्स जो ए डी है दिस इज हाफ ऑफ ए सी। इससे ये प्रूव हो गया कि जो डी है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। उसके बाद हमने प्रूव करना है कि जो एम डी है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। एम डी इज पैरेलल टू बी सी गिवन। एंगल सी 90 डिग्री का है तो इसका मतलब एंगल 3 भी 90 डिग्री का कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये 90 है तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो एम डी है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। थर्ड पार्ट है, हमने प्रूव करना है कि सी एम इज इक्वल टू एम ए। ये लाइन और ये लाइन इक्वल है और ये दोनों ए बी का हाफ है। तो हमने क्या करना है, एम सी को ज्वाइन कर लेना है। एम सी को ज्वाइन कर लिया। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई, एक तो एम डी ए, एम डी के ए और एक बार एम डी सी। एक बार एम डी ए चली गई, एक बार एम डी सी चली गई। तो इससे क्या हुआ, हम क्या प्रूव कर सकते हैं, एम डी दोनों में कॉमन, इसका एंगल 3 और इसका एंगल 4 ईच 90 हो गया। और ए डी और सी डी दोनों इक्वल हैं बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी प्रूव्ड। तो साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट है तो एम ए इज इक्वल टू एम सी हो गया, लेकिन एम ए खुद क्या है, ए बी का हाफ है। तो मीन्स जो एम सी है वो एम ए के और एम सी के इक्वल और हाफ ऑफ ए बी। दिस इज द प्रूफ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस